हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने माइंड में रखनी है और ये इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज़ होंगी। जनरल मैं साथ साथ बताती हूँ, अगर कोई एक आध रह गई तो वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का मतलब उसमें फर्स्ट टर्म सेम होगी, सेकेंड टर्म डिफरेंट होगी। तो इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए सेकेंड इज, ये सीरियल ऑर्डर में नहीं जाती। मैं सेकेंड बोल रही हूँ तो मतलब ये नहीं है कि ये सेकेंड आइडेंटिटी है, मतलब एक और आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स प्लस वाई का या ए प्लस बी, आप सिंपली लिख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दो टर्म्स बीच में प्लस का साइन और बाहर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटी बोथ वेज ये लिखी जाती है, कभी a प्लस बी a माइनस बी भी दिया होता है तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट इज, और एक चीज़ का आपने स्टूडेंट्स खास ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज में जब आपने सम्स सॉल्व करनी है तो उसके साथ साथ आइडेंटिटी भी मेंशन करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, उसके डिफरेंट मार्क्स होते हैं। अगर आप आइडेंटिटी मेंशन करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मीन्स अगर क्वेश्चन कहीं नीचे स्टेप्स में जाते गलत भी हो जाए तो आपको आइडेंटिटी लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या कई बार इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। होता सेम ही है, अगर आप ये ब्रैकेट खोल दोगे तो आपको यही टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। तो कई बार इसको इस फॉर्म में लिखा होता है, कई बार इस फॉर्म में लिखा होता है। नेक्स्ट इज a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको सेकेंड फॉर्म में कभी कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ऐसा भी लिखा जाता है। जब आप इनको ओपन करेंगे तो यही टर्म्स आपको मिलती हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज़। अगर कुछ और होंगी तो वो क्वेश्चन के साथ ही हम मेंशन कर लेंगे। बस ये करवाने का मकसद ये था कि क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपको ये बाय हार्ट ये लर्न होनी चाहिए, ताकि आपको प्लस माइनस की कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिस इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। ये कुछ आपको दिए हुए हैं, प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी लगानी है और मेंशन भी करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं। चलिए देखिए, x प्लस 4 x प्लस 10, तो कौन सी आइडेंटिटी है? फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड डिफरेंट। यूजिंग ये लिखना बहुत ज़रूरी है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर थी? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो वही लगा दीजिए। अब x मीन्स फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a यहाँ ये हैं, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, दिस इज a दिस इज b, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म वो x ही है यहाँ पे, प्लस a इंटू बी, 4 इंटू 10, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14
x प्लस 10 4 40. दिस इज द आंसर. ये इनका प्रोडक्ट है यूजिंग आइडेंटिटी. सेकेंड पार्ट इज 3x प्लस 4 3x माइनस 5. देखिए आइडेंटिटी जब हमने देखी थी उसमें प्लस माइनस के लिए कोई डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं थी. इसका मतलब आइडेंटिटी वही लगनी है, सिर्फ टर्म के साथ ये माइनस का साइन एडजस्ट हो जाएगा. तो यूजिंग x प्लस a x प्लस b दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b. ये आइडेंटिटी. यहाँ x क्या है 3x, a क्या है 4, b क्या है -5. एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो सेम है प्लस a प्लस b 4 प्लस -5, क्योंकि ये जो है ये क्या है b इज द -5, ये टर्म पूरी लेनी है. इंटू x मीन्स 3x प्लस a इंटू b 4 इंटू -5. 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर 4 -5 प्लस का 4 माइनस का 5 तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 3x ये जो बाहर है प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20. तो दिस फाइनल आंसर इज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20. नेक्स्ट पार्ट y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2. तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग, देखिए टर्म्स सेम हैं, सिर्फ बीच का साइन का डिफरेंस है. तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था वो a प्लस बी a माइनस बी. ये है ना a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर. आप आइडेंटिटी LHS RHS रिवर्स भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं उसको. तो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी. a इज फर्स्ट टर्म b इज सेकेंड टर्म. तो y स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ डबल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक जो था वो टर्म के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मुझे फॉर्मूला वाला स्क्वायर भी लगाना था. दिस इज y4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4. दिस इज y स्क्वायर माइनस 9/4. वन मोर पार्ट. दिस इज 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x. सेम यूजिंग a प्लस b a माइनस बी. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. देखिए आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ ये टर्म के साथ ले लेंगे, नो, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है. तो इसमें आपने सेम जो आइडेंटिटी में आ रहा है वही लिखना है. ये जो माइनस है ये फॉर्मूला में ऑलरेडी जा चुका है. ये सिर्फ एक वो फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस a x प्लस b वाली, जिसमें आपने टर्म के साथ लेना है, क्योंकि उसके लिए प्लस और माइनस के लिए कोई डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है. कंफ्यूज नहीं होना, आइडेंटिटीज़ को ध्यान से देखना है. 3 3 ज़ा 9 माइनस 4x स्क्वायर, 2 को भी स्क्वायर और x को भी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर. Let's move to question number 2. Question number 2 is evaluate product without multiplying directly. बिना इनको सीधे आप कॉलम में लगा के मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनको विदाउट प्रोडक्ट आपने आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सॉल्व करना. 103 107 इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिखते हैं 100 प्लस 7. तो आइडेंटिटी क्या लग गई इसमें, देखिए फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड डिफरेंट. तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. तो लगा दीजिए 100 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू ये x. यहाँ पे x क्या है, आप यहाँ ना अपनी कन्वीनियंस के लिए ये हमेशा नहीं लिखना, रफ में आप मेंशन भी कर लेंगे अपने पास, ये टीचर को इसकी ज़रूरत नहीं होती. x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है 7. इससे आपको गलती नहीं लगेगी, बट ये टीचर को शो नहीं करना है, ये आप कहीं रफ वर्क में करेंगे. प्लस 3 इंटू 7 दिस इज 10,000. 100 इंटू 100 करेंगे तो 4 बार 0 हो जाएगा. 3 और 7 10 हो गए. 10 इंटू 100,000 हो गया और 7 3 सा 21. आप सब इन टर्म सबको आप प्लस कर लेंगे. ये क्या आ जाएगा 1 2 0
1 1 1 1 0 2 1 answer without doing the product using identities. Second part is 95 into 96. 95 को क्या लिख सकते हैं? 100 minus 5. 96 को क्या लिखा जा सकता है? 100 minus 4. तो आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म सेम, ये -5 ए हो गया, -4 बी हो गया. आप अपनी कन्वीनियंस के लिए मेंशन कीजिएगा. यूजिंग x plus a x plus b that is equal to x square plus a plus b into x plus a into b. This is 100 का square plus -5 -4 into 100 plus -5 into -4 a into b. This is 10,000. ये आ गया -5 -4 -9 और ये into 100 प्लस दिस इज माइनस प्लस हो गया 5 4 सा 20. तो हमारे पास आ गया 10,000 माइनस 900 प्लस 20. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्लस वाली है इनको इकट्ठा प्लस कर लेते हैं. ये हो गई प्लस -900. आप कॉलम बना के इसमें से आप 900 को माइनस कर लीजिए. जब आप इसमें से 900 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9120. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज 104 इंटू 96. 104 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 4. और 96 को क्या लिखा जा सकता है? 100 माइनस 4. अब यहाँ आइडेंटिटी क्या होगी? a प्लस बी, a माइनस बी. टर्म्स सेम हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है. तो यूजिंग a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इट इज़ 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16. अब इनको आप माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 9984. दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज. आपको आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इनके फैक्टर्स आप बनाएंगे. आप देखो फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, लास्ट टर्म को ध्यान से देखो. ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो आपको पता चल जाएगा कि बाई स्प्लिटिंग का मिडल टर्म हमने नहीं लगाना. देखिए 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर. आपने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म एडजस्ट करनी है, बीच की टर्म अपने आप एडजस्ट हो जाएगी. प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ए क्या हो गया? ये चीज़ स्क्वायर को छोड़ के, और बी क्या हो गया? स्क्वायर को छोड़ के ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म. दिस इज, अब ये आइडेंटिटी बन गई है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. किसके बराबर है ये? आइडेंटिटीज़ को ध्यान से याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये. तो यहाँ a क्या हो गया? आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता रही हूँ, a क्या है? 3x, b क्या है? y. तो आप लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ये आइडेंटिटी आएगी. दिस इज 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो फैक्टर्स क्या बन गए? होल स्क्वायर का मतलब होता है ये ब्रैकेट पूरी की पूरी 2 टाइम्स. 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई. These are the factors of that polynomial. Next, 4y square minus 4y plus 1. Now look, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म पे कंसंट्रेट कीजिए. फर्स्ट इज 4y का स्क्वायर, इसको 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर खोलेंगे ब्रैकेट तो 2 इंटू 2 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यही टर्म वापस मिल जाएगी. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. -2 इंटू ए इंटू बी. देखिए आपको सेंटर की टर्म को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, बट आप इसको चेक करेंगे ज़रूर कि हमें वापस वही टर्म मिल रही है कि नहीं. -2 2 4 y 1 -4y. ठीक है जी. तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a माइनस बी, ये a है ये b है. 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. फैक्टर्स क्या बन गए? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1. दीज आर द फैक्टर्स. नेक्स्ट
थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको ये किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है और वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये बन गया। जब आप खोलेंगे तो y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो अब आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये a प्लस बी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी बोथ वेज यूज होती हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म x, b क्या है y बाय 10। दिस इज x प्लस वाई बाय 10 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई बाय 10। ये इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट एक्सपैंड यूजिंग आइडेंटिटीज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटीज के लिस्ट में जाके इसको चेक कर लीजिए यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म x है, b क्या है 2y है और c क्या है 4z है। लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी सी को आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म से भी याद रख सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसको कैसे याद रखते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर, 4 4 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ इनको देखिए, 2 इंटू 2 4 xy, यहाँ 2 2 4 4 4 16 yz और यहाँ 4 2 8 xz। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये कोई भी टर्म सेम नहीं है। सो यही हमारा आंसर रहेगा। दिस इज आवर आंसर आफ्टर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वही सेम यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इसमें भी हमें टर्म के साथ ही माइनस लेना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस को स्क्वायर लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए एक टर्म माइनस की है, तो दिस विल गिव यू माइनस 4xy माइनस 2yz। देखिए आप माइनस की टर्म जो है नेगेटिव है ना, तो जहाँ जहाँ ये y आएगा विदाउट स्क्वायरिंग वहाँ नेगेटिव आएगा ही आएगा। 2 2 4xz। अब xz में देखिए y नहीं है तो वो प्लस का ही है, बाकी दो टर्म्स माइनस की, सब टर्म्स डिफरेंट है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। अब ये बहुत बड़ी सी टर्म आपको दी हुई है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल नहीं, दीज आर द ग्रुप ऑफ टर्म्स, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल सेम होता है, इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए आपने पहले सिर्फ 3 टर्म्स पे कंसंट्रेट करना है, इन 3 टर्म्स पे कंसंट्रेट करिए। किस किस के स्क्वायर है ये, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो ऊपर वाली टर्म मिलेगी। 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी टर्म्स आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलिए, प्लस
2 into a into b. A is 2x, b is 3y, plus 2 into 3y into 4z, plus 2 into 2x into 4z, BAC. फाइन. अब आप देखिए यहाँ नेगेटिव्स भी हैं. किन किन टर्म्स के साथ नेगेटिव आया हुआ है? ये कोफिशिएंट्स पे कंसंट्रेट करिए. ये y है, देखिए x y प्लस का y z नेगेटिव आया है, और यहाँ पे x आया है, z आया है, नेगेटिव आया. यानी कि नेगेटिव किन में आया है? यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है. x y है, लेकिन जब वो x y इकट्ठे हैं तो यहाँ नेगेटिव नहीं है. इट मीन्स ये जो z वाली टर्म है ये नेगेटिव है, इसने नेगेटिव दिया. तो आपने यहाँ z वाली टर्म के साथ माइनस लगाना है. जहाँ जहाँ z वाली टर्म आई है वहाँ वहाँ नेगेटिव लगाइए. ठीक है जी, नेगेटिव हो गया. अब आप आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है? ये आइडेंटिटी रिवर्स वे में लग रही है. दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यही एक ऐसा कोफिशिएंट था जो जिसमें गया उसने नेगेटिव किया, तो इसका मतलब z की टर्म जो है वो नेगेटिव है. सो ये इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z. दीज आर द फैक्टर्स. नेक्स्ट पार्ट, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy 4 रूट 2 yz माइनस 8xz. अब देखिए 2 को किसका स्क्वायर? फर्स्ट 3 टर्म्स पे कंसंट्रेट करिए. 2 किसका स्क्वायर? किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट रूट 2 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रूट यहाँ यूज भी हुआ. तो रूट 2x का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर लगाएंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 रह जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर. प्लस 8 को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर करो आप, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8. तो 8 किसका स्क्वायर होता है? 2 रूट 2 का, और साथ में z लगाएंगे. अब आपकी टर्म यहाँ नेगेटिव है. 2 इंटू ए बी इज रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू बी सी y इंटू 2 रूट 2z. दिस इज माइनस, तो आप टर्म के साथ एडजस्ट करते हैं हम बाद में. दिस इज 2 इंटू ए सी रूट 2x इंटू 2 रूट 2z. अब देखिए माइनस को एडजस्ट करना है. माइनस को कैसे एडजस्ट करना आपने? कहाँ देखिए नेगेटिव आ रहा है? यहाँ x है, यहाँ भी नेगेटिव है, x है, यहाँ भी नेगेटिव है. इट मीन्स x की टर्म नेगेटिव के साथ थी, तो जहाँ जहाँ x की टर्म लगी है वहाँ वहाँ आप माइनस लगा दीजिए. फाइन. तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. तो दिस इज माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर. तो फैक्टर्स बन गए. दीज आर द फैक्टर्स. Next question number 6, write in expanded form. First part is 2x plus 1 का होल क्यूब. ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है, क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व किया है यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. आइडेंटिटी आप आइडेंटिटीज़ के सेक्शन में जाके देख सकते हैं. दिस इज यहाँ a मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस इज 2x, b मीन्स सेकेंड टर्म, वो क्या है 1. तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a मीन्स 2x, b मीन्स 1 का स्क्वायर. आइडेंटिटी में फिट कर दीजिए इसको. जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ 2x लिख दीजिए, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ 1 लिख दीजिए. अब देखिए 2 का क्यूब 8 x क्यूब, 1 का क्यूब 1,
ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर है ना ऊपर, तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड यही रहेगा, और 3 2 ज़ा 6x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही आंसर आएगा। आंसर इज 8x³ + 1 + 12x स्क्वायर + 6x। आप चाहें तो उसको पावर्स के डिसेंडिंग फॉर्म में भी ला के लिख सकते हैं। दिस इज x³ + 12x स्क्वायर + 6x + 1। नेक्स्ट इज 2a - 3b का क्यूब। आइडेंटिटी यूज कीजिए, a - b का होल क्यूब, दिस इज a³ - b³ - 3a² + 3ab स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में ही आप ये नंबर्स फिट कीजिए, a की जगह 2a लिखिए और b की जगह 3b लिखिए। दिस इज 2a का क्यूब - 3b का क्यूब। देखिए दोबारा माइनस नहीं लगाना क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस ऑलरेडी जा चुका है। -3 × a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू b + 3a मीन्स 2a × 3b का स्क्वायर + 3ab स्क्वायर। दिस इज 8a³ - 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 b³ - 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर और b लगा देते हैं पहले ही। बाकी टर्म्स का देखिए 4 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 हो गए, a और b का स्क्वायर होना है तो a b स्क्वायर पहले ही लिख लीजिए। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 9 × 6, दिस इज 54ab स्क्वायर। सो आप टर्म्स को चाहें तो एडजस्ट भी लिख कर सकते हैं, नहीं तो यही भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8a³। टर्म्स को सिर्फ सिस्टमैटिक कर लीजिए, 36a² + 54ab स्क्वायर - 27b³। दिस इज द आंसर। यहाँ छोड़ेंगे तब भी ओके है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे किया है। नेक्स्ट इज x - 2/3y का क्यूब यूजिंग a - b का होल क्यूब, वही a³ - b³ - 3a² + 3ab स्क्वायर। x का क्यूब -2/3y का होल क्यूब, सारी टर्म्स को क्यूबिंग है इसमें, -3 × a² × b + 3 × a × b का स्क्वायर 2/3y का होल स्क्वायर। दिस इज x³ -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, दिस इज 27 और ये y³। आप देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल कर जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट -2x²y। यहाँ पे भी देखिए ये 3, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज +3 × x × 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, क्योंकि इनका स्क्वायरिंग है तो ये। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो व्हाट इज लेफ्ट x³ -8.27y³ -2x²y + 4/3xy स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहें तो टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी इसको फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट 99³ यहाँ आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, वो नहीं, इवेलुएट विदाउट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इसमें आइडेंटिटीज लगानी है। 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, तो ये क्या बन गया, a - b का होल क्यूब यूजिंग a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² + 3ab स्क्वायर यूज कर दीजिए। a मीन्स 100, b मीन्स 1, सो 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × 100 का स्क्वायर × 1 + 3 × 100 × 1 का स्क्वायर। ये 100 का क्यूब हो गया 3 बार 00, ये 1 ये 2 और ये 3, और 1 का क्यूब 1, यहाँ 100 का स्क्वायर तो 3 × 1 3 हो जाएगा, × 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और यहाँ
1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, 3 इंटू 100, 300 इंटू 1 मतलब 300। अब देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, प्लस 300, प्लस वाली टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3, दिस 0 0 0 1 माइनस, अब ये इकट्ठा प्लस हो जाएगा। अब आप इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लीजिए। इन दोनों टर्म्स को जब आप माइनस करेंगे, कॉलम बना के इनको माइनस कीजिए, यू विल गेट द आंसर 970299। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 102 का क्यूब। 102 का क्यूब जो है इसको क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 2 का क्यूब, तो आइडेंटिटी प्लस वाली, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दिस इज 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व इट। 2 का क्यूब हो गया, 2 2 4 2 8, 3 2 6 इंटू 10,000, 300 इंटू 2 2 4। नाउ लुक, ये आ गया प्रोडक्ट करके। अब आप इन सब को प्लस कर लीजिए। जब आप इन सब को प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई टर्म है ही नहीं, तो आपने इन सबको प्लस कर लेना। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, recall that identity a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ सारी टर्म्स प्लस वाली हैं, तो आपको प्लस की आइडेंटिटी को याद करते हुए इनको रिकॉल करना है और टर्म्स को इस फॉर्म में लाना है। इसको आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ये हो गया b का क्यूब, यहाँ 3 इंटू, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए, टर्म्स अपने आप सेट हो जाएंगी, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। अब ये बन गया। ये आइडेंटिटी किसके बराबर थी? दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे भी वही सेट होगी। आप ये यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग दिस इज 2a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b, तो यहाँ a क्या है? 2a, b क्या है? b। तो फैक्टराइज, अब फैक्टर्स क्या हैं? 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। दीज आर द फैक्टर्स। बस आइडेंटिटी को याद रखना है। अगर यहाँ माइनस वगैरह की टर्म्स होती फिर आपको पता चल जाता कि a क्यूब माइनस b क्यूब लगना है। नेक्स्ट पार्ट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस की टर्म्स भी हैं, तो आइडेंटिटी मीन्स हमारी माइनस वाली है। तो आप यहाँ टर्म्स को सेट कीजिए। देखिए 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 माइनस 5a का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125 माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। आप इन टर्म्स को जब वापस ओपन करेंगे तो आपको फिर से यही टर्म्स मिलेंगी। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ टर्म्स को आइडेंटिटी की फॉर्म में अरेंज किया। तो यहाँ आप करेंगे यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ आप लिख दीजिए a इज़ 3, b इज़ माइनस तो आइडेंटिटी का हो गया, b इज़ 5a, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो फैक्टर्स क्या बन गए? 3 माइनस 5a, एक 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो हम 3 बार लिख देंगे इसको, 3 माइनस 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है तो आपने क्या प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ आप RHS ले लीजिए राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कोई आइडेंटिटी नहीं फिट बैठेगी तो क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई y, ये सारी, ये आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है कि जब ऐसा हो तो क्या करना है, ब्रैकेट फर्स्ट वाली को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ अगली सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म के साथ सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई। दिस इज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई साथ में आ जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब देखिए लाइक टर्म्स जो हैं वो कंबाइन कीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और कौन सी एक्स स्क्वायर वाई वाले प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आप देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर और एक ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस और माइनस साइन के साथ, और वाई क्यूब। ये देखिए साइन डिफरेंट हैं, सेम है टर्म्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ज़ीरो दे देंगी, ये भी ज़ीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू LHS, hence verified। ये LHS के बराबर आ गया तो वेरिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज factorize. This is 27y cube plus 125z cube. अभी पिछले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9 में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या थी वो आपने प्रूव किया है, hence जिसको x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूव किया आपने। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर देंगे, हम इसको ले आएंगे 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, तो बन गया ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, सेम हो गया। तो यहाँ x की जगह मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3y, y की जगह सेकेंड टर्म क्या है 5z, तो आप इसको यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर देंगे और लिखेंगे x प्लस वाई 3 प्लस 5z। नेक्स्ट इज 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, सो 3y प्लस 5z। यहाँ आप लिख लीजिए 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, 3 को भी स्क्वायर y को भी स्क्वायर, 5 3 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये इसके फैक्टर्स हो गए, इससे ज़्यादा फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब एक आइडेंटिटी और आपने याद रखनी है, पहले आप इसको 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब आप इसको देखिए, ये 3x का होल क्यूब, ये y का क्यूब, ये z का क्यूब, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। टर्म्स वही रही, मैंने सिर्फ इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लाया। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी और है जो आपने याद करनी है, वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज द आइडेंटिटी, ये आपको याद रखनी है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। ये तो हमारे पास आ चुका है, इसको इस फॉर्म में ले आइए। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए 3x इंटू जेड, क्योंकि यहाँ a क्या है 3x, b क्या है y, c क्या है z। सो दिस इज 3x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। दिस इज द आंसर, दीज आर द फैक्टर्स। आइडेंटिटीज को याद रखेंगे बेटा तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई भी टर्म आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3 टर्म्स कोई भी दी हुई हैं, एनी 3 टर्म्स, उनका सम 0 है, देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। अब इसको शो करना है, तो वी हैव सोल्यूशन, आप स्टार्ट देखिए कैसे करेंगे। वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास गिवन है। हम यहाँ से लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं इस तरफ। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्यूब कर दीजिए, x प्लस वाई का भी क्यूब और यहाँ माइनस जेड का भी क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब आपके पास a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है, वो आपको क्या देगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a और b से यहाँ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का मतलब है, दिस इज माइनस जेड का
क्यूब। या आप इसको दूसरी फॉर्म में भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आप इसको लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी आइडेंटिटी है ना, एक a प्लस बी। मैंने जब आइडेंटिटी समझाई थी तो मैंने कहा था बोथ वेज में ये यूज़ होती है। यहाँ से हमने क्या किया, 3xy कॉमन होता है तो x प्लस वाई पीछे रह गया। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस z क्यूब। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई किसके बराबर था, माइनस z, वो यहाँ पुट कर देंगे 3xy और इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस z, दैट इज इक्वल टू माइनस z क्यूब। अब आप इनको ट्रांसपोज कर लीजिए, प्लस ये z क्यूब ये इस तरफ आएगा और ये जो है ये इस तरफ जाएगी, तो ये माइनस 3xyz होना इस तरफ आके 3xyz हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड। यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिना इनको कैलकुलेट किए, यानी कि ये नहीं है कि आप -12 का पहले क्यूब निकालो, फिर 7 का क्यूब निकालो, फिर 5 का क्यूब निकालो, फिर उनको सॉल्व करो और आंसर नहीं, आपने आइडेंटिटी लगानी है। अभी अभी पिछले इक्वेशन में आपने क्या प्रूव किया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3 नंबर्स हमें 0 देते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 देते हैं तो पहले आप चेक करिए ये 0 दे रहे हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 12, 0 दे रहे हैं, यस दे रहे हैं। देन अभी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है, 3xyz। ये आइडेंटिटी थी ना, मैंने अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में इसको प्रूव किया था। वो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। वही हम यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं। हमने देख लिया अभी ये तीनों टर्म्स प्लस होके 0 दे रही हैं, ये क्यूब किसके बराबर होगा, this is equal to 3 into x, x is -12, y is 7 and z is 5। अब आप इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1260। सेम वे इसका एक और पार्ट है, दिस इज सेकेंड, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो अब आप पहले चेक कर लीजिए x क्या है 28, y क्या है -15 और z क्या है -13। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 यानी कि 28 प्लस -12 प्लस -13 तो कितना आएगा, 28 माइनस इन दोनों को करेंगे तो 28, दिस इज 0। जब ये 0 आता है तो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xyz। तो सीधे इसको लगा दीजिए 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, अगर ये प्लस होके हमें 0 देते हैं तभी आइडेंटिटी लगेगी, अदरवाइज नहीं लग सकती। जब आप इन सारे टर्म्स को प्रोडक्ट कर लेंगे इट विल गिव यू 16380, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरिया इज। ये एरिया आपको दिया हुआ है, आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। करना क्या है एक्चुअली कि आपने इनके फैक्टर्स कर लेने हैं। पावर देखिए हाईएस्ट 2 है, 2 फैक्टर्स मिलने हैं आपको, तो एक लेंथ हो गया एक ब्रेड्थ हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी कोई नहीं लगती। देखिए फर्स्ट टर्म तो 5a का स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया हुआ है, तो वो आप डिटेल के लिए आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे इसको 12 इंटू 25 करना है, 12 इंटू 25 करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एरिया क्या गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इनको प्रोडक्ट कीजिए, दिस इज 300। अब 300 के वो फैक्टर्स जो कि प्लस माइनस होके हमें -35 दें और प्रोडक्ट होके 300 दें, वो हमने लेने हैं। दिस इज 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a, दिस इज प्रोडक्ट होगा तो 300 और जब सॉल्व होगा तो -35a। अब यहाँ से आप इसको कॉमन ले लीजिए, दिस इज 5a माइनस 3, यहाँ से -4 और 5a माइनस 3, तो फैक्टर्स क्या बन गए 5a माइनस 3, 5a माइनस 4,
तो एक्सपेक्टेड जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपको मिल गई। डायमेंशंस विल बी, डायमेंशंस होती हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, डायमेंशंस विल बी 5a माइनस 3, ये लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, या ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है, या ये ब्रेड्थ हो सकती है, ये लेंथ, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज, ये वॉल्यूम आपको दिया है। क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, 3। अब यहाँ देखिए आपके पास फैक्टर्स बनेंगे, उनको आपने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में एडजस्ट करना है। तो देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल, ये वॉल्यूम है आपके पास, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो LBH आना है यहाँ पे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो ये जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी। दिस इज, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, देखिए कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉमन 3 और x, पीछे क्या रह गया x माइनस 4। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर, एक 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स है ना, तो एक टर्म 3 होगी, एक x अलग हो गई, और एक x माइनस 4। दीज आर द, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, हाइट, या किसी भी ऑर्डर में ये हो सकता है। नेक्स्ट इज 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब पहले सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे इसमें भी वही लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी है। तो आप यहाँ से आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, एक तो 4k कॉमन है, 4 सब में है, k भी सब में है, तो यहाँ से 3y², y क्यों नहीं मैंने कॉमन लिया, क्योंकि y इसमें है बट इसमें नहीं है, प्लस 2y माइनस 5। अब आप इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है। दिस इज 4k, तो एक आ ही गया, 5 3 15, 15 के फैक्टर्स जो कि हमें प्रोडक्ट होके 15 दे, माइनस 15 दे, और ऐड सब्ट्रैक्ट होके प्लस 2 दे। तो दिस इज 3y² माइनस 3y प्लस 5y और माइनस 5। देखिए इनको जब माइनस करेंगे तो प्लस 2 आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 15 माइनस 15 आ जाएगा। दिस इज 4k, 3y, व्हाट इज लेफ्ट y माइनस 1, और यहाँ से 5 कॉमन, y माइनस 1। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं 4k, एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1। तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस। एक पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगे, 4k, फिर 3y प्लस 5, और तीसरा क्या होगा, y माइनस 1। यही पॉसिबल डायमेंशंस हैं। दिस इज द आंसर। So this is all about this exercise and this chapter also. This chapter is quite lengthy, थोड़ा सा ये समझने वाला है, आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्म्स के साथ इनको सॉल्व करिए, और आइडेंटिटीज़ को याद रखिए, तब आप इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।